हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के बारे में। फिर से नई वैकेंसी आने वाली है 2022 में। यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ कि 2022 में वैकेंसी कब तक आ जाएगी, साथ ही साथ फिलहाल में जो वैकेंसी चल रही है इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो पूरा विश्वास है जनवरी में इस वैकेंसी का रिजल्ट आ जाएगा और मार्च तक इंटरव्यू कॉल कंप्लीट हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल हो जाएगा और ऑलमोस्ट इंटरव्यू भी हो जाएगा मार्च तक। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि टोटल कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसकी तुलना में अब की बार पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, वैकेंसी है जो बिल्कुल जल्द ही आने वाली है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि कॉलेजों में शिक्षकों के 2700 पद खाली, आयुक्तालय में 50 शिक्षक डेपुटेशन पर। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस वैकेंसी के संबंध में यदि आप कोई भी नई जानकारी चाहते हो, कोई भी नया अपडेट आता है उससे बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं इस वीडियो पर, जयपुर प्रदेश में उच्च शिक्षा की हालत दयनीय है। विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि प्रदेश के दूर दराज सरकारी कॉलेजों में तो विद्यार्थी सालों से शिक्षकों की बाट जोह रहे हैं। इसके बाद भी चहेते शिक्षकों को कॉलेजों में लगाने की बजाय नियम विरुद्ध आराम की पोस्टिंग दी जा रही है। राज्य के 373 सरकारी कॉलेजों की बात करें तो राज्य में शिक्षकों के 6968 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 2700 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। स्थिति है कि कॉलेजों में भूगोल, हिंदी, इतिहास सहित कई महत्वपूर्ण विषयों के तो शिक्षक नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेज आयुक्तालय में स्वीकृत 10 पदों पर 50 शिक्षक लगा रखे हैं। ऐसे में जाहिर है कि सरकार ही विद्यार्थियों की शिक्षा पर पानी फेरने का काम कर रही है। जुगाड़ से चल रही है शिक्षा, महीने में 6 दिन आते हैं शिक्षक। जिन कॉलेजों में शिक्षक नहीं है वहां पर सरकार ने जुगाड़ व्यवस्था लागू कर रखी है, यानी दूसरे कॉलेजों से शिक्षक महीने में 6 दिन के लिए कॉलेजों में पढ़ाने आते हैं, बाकी दिन तो विद्यार्थी शिक्षकों का इंतजार ही करते रहते हैं। इसके अलावा सरकार ने विद्या संबल योजना लागू कर रखी है, इसके तहत अस्थायी तौर पर शिक्षकों को कॉलेज में लगा रखा है। राज्य सरकार राज्य में कॉलेजों की संख्या तो बढ़ा है लेकिन शिक्षक नहीं लगाए जा रहे हैं। 2700 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षकों को डेपुटेशन में कॉलेज आयुक्तालय में लगाया जा रहा है, जबकि दूर दराज कॉलेजों में शिक्षक नहीं है। ये बात बोली है किसने? नारायण लाल गुप्ता ने। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं। तो जल्द ही टोटल वैकेंसियां आने वाली हैं। कितनी? 2700 पद खाली हैं। देखो 2700 के 2700 पदों पर तो वैकेंसियां निकाली नहीं जाएंगी, लेकिन ये पूरा विश्वास है कि अब की बार जो वैकेंसियां आने वाली है वो 1500 प्लस पदों पर वैकेंसी आएंगी। कितनी? 1500 प्लस पदों पर वैकेंसियां आने वाली हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल गुणित्तर से जो 68 पद खाली है उनमें कौन से सब्जेक्ट में कितने पद खाली हैं। देखो चित्रकला में 50, अर्थशास्त्र में 144, अंग्रेजी में 199, भूगोल में 173, हिंदी में 258, इतिहास में 218, राजनीति विज्ञान में 223, गणित में 80, भौतिक शास्त्र में 83, वनस्पति शास्त्र में 89, रसायन शास्त्र में 114, प्राणी शास्त्र में 87, एबीएसटी में 158, व्यावसायिक प्रशासन में 190, समाज शास्त्र में 100, संस्कृत में 99, गृह विज्ञान में 71, जेनोलॉजी में 1, जीपीईएम में 1, पुस्तकालय विज्ञान में 0, संगीतवाद में 5, संगीत कंठ में 11, फारसी में 0, दर्शन शास्त्र में 14, मनोविज्ञान में 14, राजस्थानी में 6, सिंधी में 3, सांख्यिकी में 0, TD&P में 1, कंप्यूटर विज्ञान में 1, उर्दू में 28, लोक प्रशासन में 49, संगीत संस्थान में 4, स्कूल ऑफ आर्ट्स में 6, सैन्य विज्ञान में 1, BBA में 2, कृषि में 14, पंजाबी में 3, समाज कार्य 0, टेक्सटाइल में 0, शोध अधिकारी में 2, विधि में 43, EAFM में 141 और भूगर्भ शास्त्र में 12। तो इस तरीके से टोटल पद खाली हैं।
सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पदों का विवरण दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में टोटल कितने पद खाली है। तो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथियों, जैसे ये वैकेंसी कंप्लीट होगी तुरंत इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ओनली नेट रहने वाला है। ठीक है, कुछ लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी कंपलसरी हो गई है। ध्यान रहे, यहाँ पर कोई पीएचडी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर केवल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें नेट कंपलसरी रहेगा, या तो नेट होना चाहिए आपके पास या सेट होना चाहिए। तो यदि आपका सपना है कॉलेज लेक्चरर बनना और आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, तो अब जून 2022 में जेआरएफ का पेपर होने वाला है, नेट जेआरएफ का पेपर होने वाला है। उसका फॉर्म अप्लाई करें और आप नेट क्वालिफाई करें। यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो नेट का फर्स्ट पेपर है उसमें आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बहुत शानदार तरीके वाला बैच स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे, अब नेट क्वालिफाई करने के लिए केवल आप सब्जेक्ट के बेस पर नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाती है। सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसका स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो तो उसके लिए नेट पास होना बिल्कुल कंपलसरी है। और यदि आप नेट पास करना चाहते हो तो आपका फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप फर्स्ट पेपर बहुत शानदार तरीके से मजबूत करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप हमारा फर्स्ट पेपर का बैच ले सकते हैं जो स्टार्ट हो चुका है जून 2022 में जो जेआरएफ का पेपर होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है जिनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे नेट का फर्स्ट पेपर का बैच ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चार्ज अभी ओनली हमने 600 रुपये कर रखा है। 600 रुपये चार्ज रहेगा जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न और पेपर लेवल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।